सत श्री अकाल जी, मैं रमनदीप कौर पंजाबी खबरां विच तुहाडा स्वागत करदी हां। आओ रुख करदे हां अज दीयां पंजाबी खबरां वल। जम्मू शहर विच नालियां दे निर्माण लई करोड़ां रुपए की राशि सरकार ने मंजूर कर दी है, परंतु इस दे बावजूद भी शहर विच वहण वाले नाले बरसात के मौसम विच आफत बन गए हैं। कल पए मींह नाल नाले का पानी जम्मू के जरनल बस स्टैंड विच वड़ गया, जिस नाल दुकानदारां नूं भारी नुकसान झेलना पै रहा है। दुकानदारां ने आरोप लगाया कि बस स्टैंड दे नाल वहंदे नाले की मुरम्मत नूं लैके उन्हां ने कई बार JDA नूं गुहार लगाई है, पर इस दे बावजूद भी नाले की मुरम्मत नहीं हुई, जिसका खामियाजा उन्हां नूं भुगतना पै रहा है। जो पत्थर देखो केड़े केड़े आए कल इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई कि ये नाला भी टूट गया और नाले से जितना मलबा आया था वो सारा बस स्टैंड के अंदर ही चला गया और बाकी पानी सारा डाइवर्ट हो गया दुकानों की तरफ, जिससे हमारा दुकानदारों का काफ़ी नुकसान हुआ है। आप चाहे तो अभी भी देख सकते हैं कि हमारा कल पानी कहाँ तक गया था और हमारा काफ़ी नुकसान भी हुआ है। हम चाहते हैं कि JDA डिपार्टमेंट से कि ये नाला दोबारा ठीक करवाया जाए ताकि हम दुकानदार अपना व्यापार कर सकें। आगे कोरोना की वजह से हमारा बस स्टैंड में काम नहीं है, तो बाकी जो कसर है वो नाला पानी सारा आगे ये निकाल देता है। एक मिनट ऐसे बन गई है, बस स्टैंड लवारिश घोषित हो गया है। ये है हर जगह बिल्डिंग लीक कर रही है। बिल्डिंग कितनी बार हमने विभाग से बोला था भाई इसको लीकेज को थोड़ा रिपेयर करके बंद करवाओ, नहीं हुआ। बस स्टैंड की आप बिल्डिंग के ऊपर छत देखोगे ना, बड़े बड़े पेड़ जंगल बना हुआ है, उसके ऊपर आप कैमरा मार के देख सकते हैं। उसके बाद ये देखो कल बस स्टैंड के बारिश हुई, एक पहली बरसात सही ढंग से हुई थी कल। तो वो उसका बरसात का पानी इधर बरांडे में जहाँ पे लोग बैठते हैं इंतज़ार करते हैं, वहाँ चेयर लगी हुई हैं, वहाँ पे पानी आके वहाँ पे कुछ दुकानें थी, दुकानों के अंदर पानी चला गया, उनका सामान काफ़ी ख़राब हो गया था। तो और उसके अलावा कितनी बार हमने विभाग को बोला था, JDA वालों को बोला था भाई इसको नाले को एक जगह से टूटा हुआ है, इसको मरम्मत करवा दो, मगर इन्होंने मरम्मत नहीं कराई। पिछले साल भी जहाँ पे एक लड़का बह गया था, उसके बेचारे की मृत्यु हो गई थी। तो इस साल पानी इतना आया है, आप खुद देख सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थर जहाँ पे आए हैं, इनके जहाँ पे कोई इंसान होते बैठे होते तो उनकी जान माल की हानि हो जाती। नार्थ कश्मीर के बारामुला जिले के करीरी इलाके विच फिर तो मुठभेड़ शुरू हो गई है। रात के समय हनेरा होने कारण दोवें पासे गोलाबारी रुक गई सी, पर अज सवेरे पहली किरण फुटते ही गोलाबारी फिर तो शुरू हो गई। सोमवार नूं आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले विच एक SPO ਅਤੇ CRPF ਦੇ 2 जवान शहीद हो गए सन, जिस दे बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों नूं फड़न दे लई ऑपरेशन चलाया सी ਅਤੇ 2 आतंकियों नूं मार दिता। DGP दिलबाग सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह स्पष्ट किया सी कि यह ऑपरेशन अजे भी चल रहा है। हुआ जिसके चलते सुबह ही सुबह हमारे एक जांबाज SPO मुजफ्फर जो है वो शहीद हो गए और उसके साथ जो CRP के 2 जवान वो भी जख्मी हुए थे, जो बाद में शहीद हो गए। उसके साथ वहाँ का ऑपरेशन जारी हुआ जो सुबह से लेके अभी तक चल ही रहा है। जब आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है। सुबह फायर फाइट हुई, बंद हुई, एक आतंकी मारा गया, दोबारा फायर फाइट सर्च के दौरान शुरू होगी, फिर एक आतंकी मारा गया और अभी आधा घंटा पहले फायर फाइट दोबारा शुरू हो गई, जिसमें सुनने में आ रहा है कि एक आतंकी लगभग इतला कंफर्म हो रही है कि मारा गया है। उसकी डिटेल अभी थोड़ी देर तक पहुंच जाएगी।
सुबह के चल रहे ऑपरेशन में जो 2 आतंकी मारे गए उनकी पहचान जो हुई है उसमें एक सजाद हैदर है अलियास जज्जा जो सोपो डांगरपुरा का रहने वाला है, और ये भी 2016 की विंटेज का मिलिटेंट है जो लगभग उसी तर्ज का है जिस तर्ज पे बुरहान वानी अपने एरिया में चला करता था, उसी तर्ज को पकड़ करके ये भी नॉर्थ कश्मीर में ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲਦੇਰਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਅਲ-ਬਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਤੰਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। गिरफ्तार किए गए आतंकी की पहचान हिलाल अहमद शेख पुत्र मोहम्मद एहसान शेख निवासी मलदेरा शोपियां के रूप में की गई है। दरअसल सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली सी कि मालदेरा इलाके में आतंकी लुके हुए हैं। यह सूचना मिलते ही सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल CRPF की 178वीं बटालियन ਅਤੇ SOG शोपियां ने मालदेरा के दरगढ़ इलाके में नाका लगा दिता ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਕੇ ਉੱਤੇ हिलाल अहमद शेख ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए हिलाल अहमद शेख ने अजे हुणे ही आतंकी दुनिया विच पैर धरिया सी, उस कोलों पूछताछ की जा रही है। कोरोना संक्रमण ਨੂੰ फैलन तो रोकने ਲਈ सरकार द्वारा वार-वार जनता ਨੂੰ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने उत्ते जोर दिता जा रहा है। इतों तक कि देश के प्रधानमंत्री ने भी कई बार देश की जनता को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का आह्वान कर चुके हैं, पर देश के लोगों के कान ते जू नहीं सरकती। इसका अंदाजा इन्हां तस्वीरों को देख के लगाया जा सकता है। ये तस्वीरां हैं बड़ी ब्राह्मणा तहसील दियां, जिथे लोग सोशल डिस्टेंसिंग दी धज्जियां उड़ा रहे हैं अते प्रशासन बुत बन के तमाशा देख रहा है। जेकर तहसील मुख्य दफ्तर विच यह हालत है तो बाजारां विच की हाल होवेगा, इसका अंदाजा भली भांति लगाया जा सकता है। जम्मू विच लगातार वध रहे कोरोना का डर ना तो इत्थे आ रहे लोकां विच है अते ना ही दफ्तरां दे अंदर बैठे अधिकारियां अते कर्मचारियां नूं है। लोकां दा आरोप है कि इत्थे सरकार दी गाइडलाइन दियां धज्जियां उड़ाउण विच आम लोक घट अते तहसील दे अधिकारी अते कर्मचारी वध जिम्मेवार हन। पहले डिपार्टमेंट का कसूर है ये, कम से कम बहुत उन्होंने तो थोड़ा ओपन करना चाहिए इसको जी। मेरी बात समझे ना, आप देखो ना पहले तो उनका जो अंदर बैठे हुए हैं कम से कम बाहर आए, उनका भी फर्ज बनता है भाई लोगों को दूर रखें। ये तो पब्लिक का कसूर तो नहीं ना, कसूर तो पहले उनका है, पब्लिक का भी है उसमें जी, लेकिन पहले कसूर तो उनका है। तरह से यहाँ पे भीड़ है, ये कोरोना वायरस तो हर तीसरे आदमी को होगा और घर घर में चला जाएगा। ये जिस हालात जो जहाँ हालात चली हुई है, हर एक बंदा एक दूसरे के ऊपर चढ़ के पहना। कुछ बंदों ने तो यहाँ आप देख रहे होंगे जिन्होंने मास्क तक नहीं पहन रखा कि इस डेट से आओ, आपको मिल जाएगा सब। और सोशल डिस्टेंस देखो यहाँ पे कहाँ क्या बोला मोदी जी ने कि सोशल डिस्टेंस बनाओ, यहाँ क्या पता किसको कोरोना हुआ क्या हुआ। हाँ, ना सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है ना एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान दे रहे हैं। तहसीलदार साहब अंदर बैठे हैं, बाहर का रूम नहीं लगाते। देखो बाहर आप खुद मेरे पीछे देख लो कितनी बुरी हालत है जी। इससे कोरोना और फैलेगा ना ही कम होगा। तो इस पर जिम्मेदारी किसकी होती है सर? तहसील लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी सीधी सीधी तहसीलदार साहब की जिम्मेदारी है। आपके आप जितने उनको प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौर विच कोविड केयर सेंटर विच बदले गए CD हस्पताल विच 6 अप्रैल तो लैके अज तक 414 मरीज कोरोना की जंग जित चुके हैं। हस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश्वर के अनुसार इत्थे 414 लोगों का सफलतापूर्वक इलाज कर उन्होंने दे घर भेज दिता गया है। हालांकि इस हस्पताल विच 2 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इस हस्पताल विचों हुण तक 225 उन्हां मरीजों नूं होर हस्पतालों विच शिफ्ट किया गया है जिन्हां विच गंभीर लक्षण नहीं सन। डॉक्टर राजेश्वर के अनुसार CD हस्पताल विच सिम्पटोमैटिक मरीजों नूं ही रखा जाता है। इसके अलावा हस्पताल विच CCTV कैमरे भी लगा दिए गए हैं जिन्हां नाल कोविड वार्ड विच नज़र रखी जा सके।
अगस्त आज तक 692 पेशेंट्स एडमिट किए गए हैं। इसमें से 414 हमने यहाँ सक्सेसफुली ट्रीट करके डिस्चार्ज किए हुए हैं। 225 जो है वो यहाँ फाइलें बना के जो पेशेंट स्टेबल थे बाकी वाले हॉस्पिटल्स में भेजे हैं, जैसे साइकियाट्री हो गया, गांधी नगर न्यू ब्लॉक हो गया, या कोविड केयर सेंटर भगवती नगर हो गया। अब 3 दिन से हमने वहाँ सरस्वती बिहार भी हम यहाँ से पेशेंट स्क्रीन करके भेजे। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पेशेंट पॉजिटिव आते हैं CMO जम्मू जो है वो हमारे पास भेजते हैं, हम उनको स्क्रीन करते हैं। जो सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं लेवल 2 हम इसको बोलते हैं, वो हम इधर अपने पास रखते हैं। ओल्ड पेशेंट्स या जिनको कोमॉर्बिडिटी या सिम्टोमेटिक है वो सारे के सारे पेशेंट हम यहाँ रखते हैं, और बाकी के जो एसिम्टोमेटिक हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी नहीं है उनको हम डिफरेंट जगह पे जैसे साइकियाट्री हॉस्पिटल यहाँ से भेजते हैं स्क्रीन करके। और बाकी कोई गांधी नगर न्यू ब्लॉक है MCH वाला, जो ओल्ड प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको हम ओल्ड ब्लॉक गांधी नगर में भेजते हैं। वहाँ एडमिशन हो रही है, जिनको डायलिसिस करवाना है, सर्जरी करवानी है, कोई आर्थो की प्रॉब्लम है, ट्रामा है, तो उनको हम अकॉर्डिंगली एग्जामिन करके ओल्ड ब्लॉक गांधी नगर भेज रहे हैं। बिल्कुल एसिम्टोमेटिक हैं जो जिनको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं, उनको कोविड केयर सेंटर या तो भगवती नगर भेजते हैं या सरस्वती विहार भेजते हैं। ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬੇਹਾਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੁਮਾਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖਸਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। बड़ी परेशानी है, तां ही रोज़ ट्रांसफार्मर सड़ी जाता, तो रोज़ सानू सरपंच आखने पौंदा, सरपंच साहब आंदे न फिर वो कोशिश करते, कल्ले उंदी भी नहीं इन्नी सुनवाई होंदी है, तो कोई करता नहीं इत्थै। तां कन्नै असें तारां चाहिए, 4 सिंगल तार है, और खंबे न जेह्ड़े ओह् बी घर घर न, ओह् बी गली च लग्गन, ते तार भी सानू नेही चाहिदी है, ते कन्नै ट्रांसफार्मर असें नेहा चाहिदा अलग। ते एह् परेशानी है साढ़ी बड़ी परेशानी बड़ी है। त्रीए दिन इत्थै ट्रांसफार्मर सड़ी जंदा, ते इत्थै तारां भी टुट्टी जंदियां, ते सिंगल तारां लाने ज़्यादा सिंगल तार है। उत्थै त्रीए दिन बत्ती पूरी रात बच्चे तंग करदे न, सौंदे नहीं हैन, बत्ती गै नहीं होंदी, साढ़ी सुनवाई भी नहीं होंदी, कोई सुनदा नहीं। सरपंच साहब आंदे बेचारे, उंदी किन्ना तंग करना सरपंच साहब गी असें, हून एह् साढ़ी मदद करदे न, ते कन्नै बच्चें गी बड़ी परेशानी है, ते बुड्ढे भी तड़फाए, ते बच्चे भी तड़फाए पूरी रात। तारां चार चाहिए। साड़ी बैल की खास करिए बिजली डिपार्टमेंट दी जेहड़ियां तारां पेदियां न, सारियां तारां जेहड़ियां ने पुरानियां न, ते बच्चे बजुर्ग महिला सारियां तंग न। जेहड़े साढ़े नौजवान बच्चे राती 12 बजे उठिए ते फ्यूज लांदे न। ये जेहड़ी 4 लाइन कड्ढी दी है, इसी गली गली कड्ढो। अगर ये काम नहीं किया तो असें सरकार के खिलाफ ये कोई बड़ा अंदोलन जोड़ा वो शुरू करना। फिर ਪੁੰਛ ਦੇ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦਿਗਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ PWD ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਫ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ PWD ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ड्रेनेज सिस्टम का सुधार ना होने कारण सड़क की खस्ता हालत हो चुकी है। इस सिस्टम की सुधार के लिए लोग भी अड़ंगा पाउंदे ने। PWD डिपार्टमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। है जैसे हमारी बात हुई इस रोड के रिलेटेड, तो हमें ये नहीं समझ आता है कि ये रोड BRO बना रही है या PWD। कभी इस पे पैचिंग और कुछ स्टॉपिंग PWD करवाती है, तो कभी ये BRO करवाती है। या तो किसी एक कंपनी के अंडर इसको किया जाए ताकि वो बनाए। हम ग्रिफ से बात करते हैं तो कहते हैं जनाब ये PWD बनाएगी, PWD से बात करते हैं वो कहते हैं जनाब ये BRO के अंडर उनके चली गई है तो वो बनाएगी। हमें ये नहीं समझ आती। हम गुलिस्तान न्यूज़ के माध्यम से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमने आज तक देखा है जहाँ गुलिस्तान ने कोई मैटर पुटअप किया है तो उसका हल निकला है। हम इसीलिए आज गुलिस्तान न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि खुदारा कम से कम इस रोड को देखा जाए। यहाँ पे 20,000 की आबादी के लोग रहते हैं, जहाँ 600 की आबादी के आप देखें कि बाहर 600 की आबादी के लोग रहते हैं, वहाँ रोडें, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, हर चीज़, हर फैसिलिटीज़ होती है, तभी लोग सर्वाइव करते हैं, अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। रोड हमने लास्ट ईयर रिपेयर की थी, लेकिन वो डैमेज होती है क्योंकि उसमें ड्रेनेज प्रॉब्लम है, उसमें नाली नहीं है और लोग जो है वो नाली खोदने नहीं देते। रोड की विड्थ बिल्कुल कम है, तो ये अगर लोग हमें अलो करेंगे उसकी हम थोड़ी विड्थ भी बढ़ा देंगे, ड्रेन भी कर देंगे और रोड को ठीक भी कर देंगे। नहीं, इसमें जहाँ पे एक्चुअली ये जो हमारी ब्लैक टॉपिंग वर्क्स है ना, इनमें पानी का रोल रहता है। अगर जहाँ पानी जो है वो कंट्रोल नहीं हो सके तो वहाँ ये ब्लैक टॉपिंग डैमेज हो जाती है। अगर पानी वहाँ स्टैग्नेट रहता है और इस रोड पे पानी की प्रॉब्लम है, देयर इज़ नो ड्रेनेज इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम, और लोग जो हैं वो विड्थ में एक्स्ट्रा करने नहीं देते, नाली बनाने नहीं देते और अपने घरों का पानी भी रोड पे छोड़ते हैं। तो उसकी वजह से ये रोड जो है डैमेज हो जाती है। लेकिन ये डैमेजेस का हमने देख लिया है, हम जल्दी से ही उनको जो पैचेज है वो रिस्टोर कर देंगे। पेंडू विकास विभाग विच अपनी सेवावां दे रहे जिला पुंछ के डेली विजरा ने सरकार नूं पक्के करन दी गुहार लगाई है। अपनी मंगां नूं लैके इन्हां ने पुंछ विच एक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन्हां डेली विजरा का आरोप है कि पिछले 13 सालों तो ਉਹ पेंडू विकास विभाग विच काम कर रहे हैं, पर अज तक उन्हां नूं पक्के करन दे नाम उत्ते सिर्फ तसल्लियां ही दित्तियां जा रहीआं हैं। हम क्या चाहते हैं? डिमांड गवर्नमेंट से ये हुई कि हमें जो है ऑब्ज़र्व कीजिए, महकमा रूरल डेवलपमेंट डिपार्ट के अंदर जो खाली पड़ी असामियाँ हैं उनके अंदर, क्योंकि हमें 13 साल हो गए डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हुए, और हमारा ये हक बनता है कि हमें गवर्नमेंट से, हम गवर्नर इंतज़ामिया से, अपने कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से और महकमा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो हमारे एडवाइज़र साहब बशीर अहमद खान साहब हैं, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो फ्यूचर जो है वो डार्क है। हमें जो है, हम ये गुजारिश करते हैं कि हमें महकमा रूरल डेवलपमेंट के अंदर जो है ऑब्ज़र्व किया जाए। हमने बहुत मरतबा स्ट्राइकें की, हमारे साथ वादे किए गए, और उसके बाद जो हमारी एक गवर्नमेंट, अपने जो डिपार्टमेंट है रूरल डिपार्टमेंट ने, उन्होंने एक हमारे लिए फ़ाइल बनवाई। फ़ाइल बना के जो लॉ डिपार्टमेंट से अप्रूवल हो के वो आज जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वहाँ तक पहुँची थी। लेकिन कुदरती क्या हुआ कि वहाँ से जो है अभी तक 7 महीने हो गए, हमें वहाँ से कोई अभी तक जवाब नहीं आ रहा है। जम्मू के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने वार्ड नंबर 53 का दौरा किया। इस दौरान मेयर ने वार्ड विच बने सलातिया पार्क विच कुछ विकास काम शुरू करवाए। मेयर ने कहा कि पार्क विच कनोपी लगाउण दे नाल ओपन जिम भी खुलेगा ताकि लोग अपने आप को फिट रख सकन। साबका उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता और डिप्टी मेयर पूर्णिमा भी इस मौके ते मौजूद सन। पहचान हो जानी लोगों हेलो।
53 में यहाँ पार्क का सलाथिया पार्क है, यहाँ इसका निर्माण का काम किया गया है। लगभग 25 लाख का काम ये पार्क का है। इसमें अच्छी कनोपी बन रही है, बैठने का स्थान बन रहा है। फुटपाथ जो है, ये पाथ इनका थोड़ा डाउन है, उसको भी रेनोवेट करके और ऊंचा किया जाएगा। ओपन जिम यहाँ लगेगा ताकि हमारे जो नौजवानों के लिए, आज कहीं इतने प्लेग्राउंड नहीं है शहर के अंदर, और जो आदमी है कहीं हर आदमी जिम में नहीं जा सकता है। हर एक आदमी को ये सुविधा मिले, खासकर मातृशक्ति को, इसलिए यहाँ पर बच्चों को, तो उसके लिए ये यहाँ सारा निर्माण किया जाएगा। ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। गांव चकड़ा से एक डेलीगेशन, जहां बहुत बड़ा डेलीगेशन आया है, ये जहां हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग साथी, इनकी कुछ समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है वो बिजली की समस्या है। यहाँ कुछ ट्रांसफार्मर जो लगे हैं कुछ डैमेज हुए हैं, और कुछ जो कंडक्टर जो है वो बहुत पुराना कंडक्टर है और सारा डैमेज हो गया है। उसकी वजह से बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो गांव में बना हुआ है। तो जी आज काफ़ी संख्या में लोग मेरे पास आए हैं। मैंने इनको अश्योर किया है कि बड़ी जल्द हम इनकी जो बिजली की समस्या है उससे हमें इन्हें निजात दिलवाएंगे। जो कंसर्न डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनसे मैंने बात की है, और कोशिश हमारी है कि बहुत जल्द जहां गांव का जो सिस्टम है उसको हम ठीक करेंगे और बिजली की समस्या से निजात दिला के एक अच्छी सुविधा जो है बिजली की वो इनको देंगे। तो इसके साथ साथ जो बाकी इनकी समस्याएं हैं वो भी हमने सुनी है। तो आज मैं बिल्कुल इनको अश्योर कर रहा हूं कि बड़ी जल्द इनकी ये बिजली की समस्या का समाधान जो है वो किया जाएगा। समाज सेवी बने पूर्व केएस अधिकारी अब्दुल कयूम ने तहसील थन्ना मंडी दे शेरोवाला, कटमार ਅਤੇ ਲੂਣਪਾਣ ਵਰਗੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮੀਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। मैं खुद यहाँ आया हूँ। ये बहुत बैकवर्ड इलाका है, दूर दराज है, कोई सड़क नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ से थन्ना मंडी बाज़ार जो है 8-10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो ख़ासकर स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं उनके लिए बड़ी परेशानी है। अगर कोई एकेडमी में पढ़ता है तो कैसे जाएगा, किन हालात में। ख़ासकर आजकल वैसे भी मक्की वगैरह है, घास है और जंगली जानवरों का बड़ा ख़तरा है। तो इनके लिए बड़ी परेशानी है। कहीं 1960-61 में इनकी वो रोड एक शुरू की गई थी जो मोटा से लेकर दरहाल तक। कुछ एरिया में अर्थ कटिंग हुई, लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट ने भी नहीं देखा और ना ही ये सियासी जो हमारा ये लोग शिकार रहे, और किसी ने इनकी तरफ नहीं देखा। इनकी तकलीफ़ जो थी आने जाने की, इनकी जो मुश्किलात थी, तो सबसे इनका जो बड़ा मसला है वो है रोड का। सबसे बड़ी जो यहाँ की दो जो प्रॉब्लम्स है लोगों की वो ये हैं कि एक तो ये रोड्स है, ये 2-3 गाँव को जो है वो टच करती है। मंगोटा, छुड़ूंग, फुलवाड़ी, कटेमार और दरहाल को ये टच करती है। और ये जो है PW स्कीम के तहत है, PWD स्कीम के तहत है। तो इस रोड को जो है इसमें आज दिन तक कोई काम नहीं हुआ, बहुत सारी स्लाइडिंग्स हैं रास्ते में। तो हमारी मीर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाएं ताकि इसका कोई टेंडर्स हो और यहाँ के लोगों की जो मुश्किलात है वो जो है हल हो सके। हमारा ये यहाँ से काफ़ी दूर है थन्ना मंडी शहर। अगर पैदल चलें तो कम से कम तकरीबन 2 घंटे का सफ़र पैदल हो जाता है।
सड़क भी नहीं है, और फिर सबसे बड़ी अहम जो ज़िंदगी का एक हिस्सा है वो है पानी। उसकी भी सबसे ज़्यादा हमारे इस इलाके को जो है वो दिक्कत है। यहाँ से ये ले लो, ये सिरों वाली, फिर नीचे चौहान मल्ला, नीचे तक जो है लादियाँ, सरादना, ये जो इलाका पूरा है ये तमाम बिछड़ा हुआ इलाका है। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਡੇਲੀ ਵੀਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਡੇਲੀ ਵੀਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। आज हमारा जो खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में यूटी के नए गवर्नर जो तैनात किए गए हैं उनका दिल से स्वागत करता हूं जम्मू कश्मीर में, और उनसे काफ़ी सारी उम्मीदें लोगों को लगी हुई हैं। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये डिमांड करता हूं कि यहाँ पे बेरोज़गारी का मसला जो है उस पर संजीदगी से कदम उठाया जाए, और जो डेली वर्कर्स जो हैं काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में यहाँ लगे हुए हैं उनका मसला हल किया जाए, उनको रेगुलराइज किया जाए, और जिन डिपार्टमेंटों में लोग काम कर रहे, कुछ लोगों की सैलरी जो पेंडिंग चल रही है उसको रिलीज़ किया जाए, और जो बेघर लोग हैं उनको घर के लिए जगह जो है वो जो है निशंत जो है लॉट की जाए, क्योंकि वो लोग जो है रोड पर हैं, और उम्मीद की किरण जो है वो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से लगी हुई है। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।